हेलो एवरीवन, आप सभी का शिवांगीज एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन आपका डेटा हैंडलिंग का है, जिसका एक्सरसाइज 4.2 आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। आपको ये दो एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, ए और बी। इसमें आपको आउटकम्स बताने हैं। अब सबसे पहली बात, ये आउटकम्स होता क्या है, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सभी ने लूडो खेला है, हम सब लूडो खेलते थे बचपन में। तो जो डाइस होता है, ठीक है, डाइस को जब हम थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो हमारे पास कई सारे नंबर आते हैं। कभी हमारे पास 6 आता है, कभी 5 आता है, कभी 4 आता है, कभी 3 आता है, कभी 2 आता है, कभी 1 आता है। तो ये जो नंबर्स आते हैं, क्या आता है हमारे पास, रिजल्ट आता है। जान कि जब आप एक बार थ्रो करोगे तो इनमें से कोई भी नंबर, मानो सपोज 4 आ गया, दूसरी बार थ्रो किया तो मानो 1 आ गया। तो इस तरीके से क्या हमारे पास नंबर आते हैं, रिजल्ट आते हैं। तो वही होता है आपके आउटकम्स, यानी कि क्या आपको उसको करने पर क्या मिलेगा, यानी कि क्या आपका रिजल्ट आएगा। अब पहला क्वेश्चन है इसमें, स्पिनिंग अ व्हील। इसमें आपको ये एग्जाम में ये आपको दे रखा है डायग्राम। ये कह रहा है कि जो व्हील है, जब हम इसे स्पिन करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। यानी कि ये जो एरो है, जो कि अभी बी के ऊपर इंडिकेट कर रहा है, तो इस तरीके से जब हम इसको स्पिन करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आउटकम आ सकता है। तो देखो, हमारे पास ए आ सकता है, एक बार हमने इसको स्पिन किया तो ए आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, और हमारे पास क्या आ सकता है, डी भी आ सकता है। क्योंकि ए बी सी और डी, ए तो हम ऑलरेडी ले चुके, तो बार बार लेना की कोई ज़रूरत नहीं है ना, फिर एक बार लेने में। तो ए बी सी, यानी हमारे पास 4 आउटकम्स आ सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है आपका, टूज एंड 2 कॉइन्स टुगेदर। यानी कि हमारे पास देखो आपके पास 2 कॉइन है। देखो, अगर जब आप 2 कॉइन्स को एक साथ उछालते हो तो आपके एक ही कॉइन में कोई 1 का हुआ, 2 का हुआ, 5 का हुआ, दो चीज़ होती हैं। एक तो होता है हेड, और एक आपके पास क्या होता है, टेल। जैसे सपोज ये मेरे पास फर्स्ट कॉइन है और ये है सेकंड कॉइन, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, जब हम दोनों कॉइन्स को एक साथ जब हम उछालते हैं, तो देखो एच फॉर हेड, मतलब हेड को मैं एच से डिनोट कर रही हूँ और टी को टेल से डिनोट करेंगे। सपोज हमने एक सिक्का उछाला, तो सपोज हमारे पास पहली बार में तो हेड आ गया फर्स्ट कॉइन में, और मान लो सेकंड कॉइन में सपोज हेड ही आ गया। एक तो ये आउटकम आ सकता है। दूसरा क्या आ सकता है, हो सकता है दोनों में ही टेल आ जाए, या हो सकता है कि भाई एक में हेड आ जाए और एक में टेल आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि एक में टेल आ जाए फर्स्ट में और सेकंड में क्या आ जाए, हेड आ सकता है। तो ये चारों पॉसिबिलिटी बनती है ना, यानी कि 4 आउटकम्स बनते हैं। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, व्हेन अ डाइस थ्रो लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब देखो, अभी हमने बताया था डाइस वाला, जब हम डाइस को फेंकते हैं तो हमारे पास ये 6 नंबर तक हमारे पास यहाँ पे आता है। तो अब देखो, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, आप प्राइम नंबर, तो इसमें से प्राइम नंबर कौन से हैं। देखो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, आपका 2 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होता है जो कि आप क्या बोलते हैं, जिसमें किसी और भी टेबल का डिवाइड नहीं जाता। जैसे 2 है, 2 में से 2 का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। 3 है, 5 है, 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 में 2 का जाता है, लेकिन 1 हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर है, 2, 3 और 5, जो कि आपके डाइस में होते हैं, जो आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब देखो, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, तो नॉट अ प्राइम नंबर कौन कौन सा बचा, 1 बच गया, 4 बच गया, और क्या बच गया आपके पास, 6 बच गया। तो यही आपके क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, मतलब ये नॉट प्राइम नंबर हो गए, ये आपके प्राइम नंबर हो गए। सेकंड आपसे पूछा है, अ नंबर ग्रेटर देन 5। अब देखो 5 से, जो इन सब नंबर्स में से 5 से तो सिर्फ एक ही बड़ा है, वो कौन सा है, 6। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6। अब बड़ा नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अब 5 से छोटे तो भाई 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी और 5 भी है। मतलब 5 से बड़ा तो नहीं, बराबर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला है, बस 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 से 5 बड़ा नहीं है, इसके बराबर है, तो हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको प्रोबेबिलिटी, आपको फाइंड करने तीनों क्वेश्चन EBC। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी पूछा। अब देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स, यानी कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, देखते हैं अभी। देखो, फर्स्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन D इन क्वेश्चन नंबर 1 के जो ए में हमसे क्वेश्चन पूछा था, जिसमें हमें व्हील गिवन थी। तो ये अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जो D है वो आपको बताने की उसकी क्या पॉसिबिलिटी, की आउटकम्स क्या रहते हैं, कितनी बार आ सकता है। तो देखो, डी तो यहाँ पे सिर्फ एक बार ही है ना, तो ये तो एक बार ही आ सकता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, पी से मैं डिनोट करूँगी प्रोबेबिलिटी जो आपको यहाँ पे निकालनी है। तो हमने देखा कि जो डी है वो तो एक बार, यानी कितनी बार आ सकता है, एक बार ही आ सकता है। और टोटल आउटकम यानी कि 1 2 3 4 5, यानी आपको एक तरीके से 5 चांस मिलेगी। तो 5 चांस में एक ही बार डी आ सकता है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 5। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया, पी, मतलब पी इक्वल टू 1/5 आपका आंसर हो गया। आपका एग्जाम में फॉर्मूला भी लिख के आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसका बी पॉइंट क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक फॉर अ वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। देखो आप सबने ताश खेले हैं, जिन्होंने नहीं खेला, जिनको नहीं पता है वो देखो इस तरीके से होते हैं। तो ये ताश के पत्ते होते हैं, 2 तो इसमें रेड कलर के होते हैं और 2 आपके इस तरीके से ब्लैक कलर के होते हैं, यानी टोटल 4 तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके के, 2 रेड और 2 ब्लैक होते हैं। इसमें ए आता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जे क्यू के, इस तरीके से इसमें आपको नंबर्स गिवन होते हैं। तो ऐसे आपके क्या टोटल कितने होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 2 रेड कलर के और 2 ब्लैक कलर के। तो एक का मतलब यहाँ पे ए सी ही है। तो आप 52 प्लेइंग कार्ड्स में से आप बताओ कि कितने ए होते हैं। तो आपको पता है 1 2 3 और 4 होते हैं, क्योंकि आपको पता है 2 रेड कलर के होते हैं, जिसमें से एक तो ऐसे हार्ट की शेप में होता है और एक जो यहाँ पे आपको पिक्चर में गिवन है एकदम डायमंड शेप में होता है। एक होता है आपका इस तरीके से कुछ जिसको हम ऐसा बोलते हैं ना, हुक्म का एक का होता है, तो कुछ इस तरीके से होता है। और एक ही चिड़ी होती है जो कि ब्लैक कलर में होता है, तो कुछ इस तरीके से लाइक कुछ ऐसे चिड़ी टाइप में होती है। तो इस तरीके से 4 होते हैं जो कि एक के पत्ते होते हैं, ठीक है, एक होता है। तो अब इसमें पूछा है 52 प्लेइंग कार्ड्स, आपको पता है प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे बताएंगे, पी बराबर, तो हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ सकते हैं, 4 ही आ सकते हैं, 1 2 3 और 4, क्योंकि 4 ही होते हैं, तो हमारे पास आगे 4। और टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम्स है 52, क्योंकि कार्ड्स कितने हैं, टोटल 52 हैं। आप इसे आप कट कर लीजिए, तो कट करेंगे तो 4 की टेबल से चल जाएगा, 4 1 जा 4 और यहाँ पे करेंगे तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12, यानी कि 1/13 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है जिसमें आपको रेड एप्पल बताने हैं कि कितने हैं। तो देखो जहाँ आर लिखा है वो रेड है, जहाँ जी लिखा है वो क्या है, ग्रीन है। तो रेड कितने हैं, तो 1 2 3 और 4, कितने हैं 4, यानी टोटल यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स है 4 और टोटल कितने हैं, तो देखो टोटल है 1 2 3, फिर है 4 5 6 और 7, टोटल है 7। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 4/7, इसका क्या आ गया राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि नंबर 1 to 10 आर रिटर्न ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, यानी कि आपको यहाँ पे नीचे गिवन इस तरीके से 10 स्लिप है जिसमें नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 से लेके 10 तक। कीप इट इन अ बॉक्स एंड मिक्स वेल, 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ। देखो आपके पास यहाँ पे है 10 है, यहाँ पे 10 इस तरीके से यहाँ पे गिवन है। अब ऐसे स्लिप्स हैं जिनको एक बॉक्स में मिक्स कर दिया है। अब आप जब उसमें से बिना देखे कोई भी आप चिट निकालते हो तो आपको क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग अ नंबर 6, 6 आपका कितनी बार में, मतलब 6 कैसे आ सकता है, तो देखो 6 कितनी बार में आ सकता है, एक तो पहली बार 6 इसमें कितना एक ही बार है, एक ही बार है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ P बराबर नंबर ऑफ आउटकम, यानी 6 तो आ तो एक ही बार सकता है क्योंकि एक ही बार है, 6 एक ही बार चिट में है। और आउटकम नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, तो टोटल 1 से लेकर 10 तक है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 10, तो 1/10 इसका आंसर हो गया। सेकेंड, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से कितने छोटे नंबर है, तो 6 से कितने छोटे, 1 है 2 है 3 है 4 और 5, यानी कि 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं P बराबर 5/10। तो इसको कट करेंगे जब हम 5 5 2 से, तो आंसर क्या आ गया 1/2। नेक्स्ट, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े कौन कौन से, तो 7 है 8 है 9 है और 10, यानी कि 4 नंबर हैं। तो हम कह सकते हैं P बराबर कितने ऐसे नंबर है 4 है, लेकिन टोटल तो सेम ही रहेगा, टोटल तो 10 ही है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आप इसको कट कर सकते हो, 2 2 4 और 2 5 10, तो इस तरीके से आपके पास आंसर कितना आ गया 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। अब देखो यहाँ पे आपको सारे 1 डिजिट नंबर, लेकिन ये जो 10 है ये है 2 डिजिट नंबर है, बाकी सारे 1 डिजिट नंबर है, तो 1 से 9 तक, यानी टोटल कितने हो गए, मतलब अगर 1 से नंबर अगर देखें नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि 9 बार आ सकते हैं, और टोटल आउटकम कितने वो तो 10 ही रहेंगे, तो इसका आंसर क्या आ गया 9/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर्स, आपको यहाँ पे एक वर्बली आपको ड्रॉ करना है, आपको सर्कल में ऑलरेडी कर चुके हैं, आप कर लीजिएगा सर्कल बना के, जिसमें 3 तो ग्रीन होने चाहिए, तो हमने लिख दिया 1 2 और ये 3 में जी लिख दिया, जी मतलब ग्रीन, और एक ब्लू होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया एक ब्लू, और एक रेड होना चाहिए R4 रेड। तो इस तरीके से हमने ये डायग्राम शो कर लिया है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, तो हमें ग्रीन सेक्टर यानी कि ग्रीन कितने मिल सकते हैं, तो 1 2 3, यानी कि 3 बार मिल सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P बराबर 3, बट टोटल कितनी बार है 5 बार है, तो 3/5 इसका क्या हो गया आंसर।
सेकंड है व्हाट इज द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। याद रखना क्या पूछा, नॉन ब्लू नहीं पूछा, नॉन ब्लू पूछा, यानी जो ब्लू नहीं है। तो यहाँ तो एक ही ब्लू है, बाकी ब्लू नहीं है, तो यानी कि 1 2 3 और 4, तो ऐसे कितने हैं 4, और टोटल आउटकम कितना है 5, तो आंसर क्या 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में अब हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 था लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी थी, इस बार हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो P बराबर हमें निकालना है। अब देखो डाइस में वही होते हैं 1 से 6 तक होते हैं आपके पास, राइट। अब आप प्राइम नंबर पूछे, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, देखो डाइस में हमने निकाले थे प्राइम नंबर 2 3 और 5, यानी कितने हैं 3, और टोटल कितने हैं 6। तो आप इसे कर सकते हो 1/2, 3 1 3 3 2 6, तो आंसर आ गया। अब नॉट अ प्राइम नंबर इसमें देखेंगे तो नॉट अ प्राइम नंबर कौन कौन से थे, एक तो 1 था, और हमारे पास क्या था, अब 4 है और 6 है, ये आपके प्राइम नंबर नहीं है। ये भी कितने 3 है, यानी 3 में टोटल तो कितने 6 ही होते हैं डाइस में, तो 3 1 3 3 2 6, इसका भी आंसर क्या है 1/2। नेक्स्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा हो, तो P बराबर निकालेंगे, तो 5 से बड़ा तो क्या एक ही है 6, यानी कि कितना है 1 डिवाइड में 6, तो यही आपका आंसर होगा। इसमें देखिए अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा नहीं है, तो 5 से बड़े कितने नंबर नहीं है, 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि 5 भी 5 से बराबर है लेकिन 5 के बड़ा नहीं है, तो कितना है 5 और टोटल कितना है 6, तो इस बार प्रोबेबिलिटी निकालें तो 5/6, ये आपके क्या हो गए आंसर्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।